ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। अध्याय 5 के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्याय 6 की शुरुआत में अर्जुन बहुत ही भ्रमित होकर भगवान से कहते हैं कि आपने कहा कर्म करो, ठीक है मैं युद्ध कर लूँगा, लेकिन आप कहते हैं कि कर्म करने के लिए मुझे अपनी मन और इंद्रियों पर संयम रखना होगा। ये कैसे मुमकिन है प्रभु? क्योंकि वायु के वेग को फिर भी हम कंट्रोल किसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन मन पर कंट्रोल ये कैसे होगा? ये तो असंभव है प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से तुम ये कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय में अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी के द्वारा तुम अपने मन पर संयम कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन, दो प्रकार के योगी होते हैं। एक जो बहुत लंबे समय तक योग के नियमों का पालन करते हैं और फिर बाद में छोड़ देते हैं। दूसरे जो थोड़े थोड़े समय के लिए योग के नियमों का पालन करते हैं और बार बार डिस्ट्रैक्शंस की वजह से उसे छोड़ देते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है अर्जुन, तुम्हें तटस्थ रह के योग करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार के योग होते हैं। पहला कर्म योग, जिसमें तुम अपनी इंद्रियों को संयमित करके मुझे पा सकते हो। दूसरा ज्ञान योग, जिसमें तुम अपने मन के द्वारा मेरी सेवा करके मुझे पा सकते हो। तीसरा ध्यान योग, जिसमें तुम अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी सेवा कर सकते हो। और चौथा तुम भक्ति के द्वारा अपनी आत्मा की शुद्धता के द्वारा मेरी सेवा कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद अर्जुन सोचते हैं कि भगवान आप फिर मुझे भ्रमित कर रहे हैं। अगर ये सब योग तरीके हैं, पर इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? तब भगवान अर्जुन को कहते हैं अर्जुन, भक्ति योग इन सभी में बेस्ट है। जो सदैव मेरा ध्यान करता है, मुझ में अपने मन को लगाता है, मेरे नाम का उच्चारण करता है और मेरी सेवा करते हुए अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके अपने काम को करता है, वही सच्चा योगी है अर्जुन। तो तुम भी ऐसा ही योगी बनो। धन्यवाद।